प्रधानमंत्री का जो पूरा कार्यक्रम है उसके लगातार जानकारी और सीधी तस्वीरें आप हमारे साथ एनडीटीवी पर देखेंगे। हमारे तमाम सहयोगी वहाँ पे मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर्स हैं अलग अलग जगहों पर। आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़ेंगे विकास भदौरिया, तो आपको दिखाते हैं विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मारिया शकील हैं हमारे साथ, तनिष्क पंजाबी और रणबीर सिंह। ये सब इस पूरी रैली का जायजा लगातार आप तक पहुंचाएंगे, आपको देंगे। तो विकास, आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगी। प्रधानमंत्री पटना में थे, कल गृह मंत्री से आपकी बातचीत हुई, इलेक्शंस का तमाम क्या आगे उन लोगों का अनुमान है, तमाम मुद्दों पर आपने बातचीत की। आप वाराणसी में इस समय कहां पर हैं? एक स्केड्यूल हमने दिखाया प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है, हेलीपैड पर वो आएंगे, बीएचयू के हेलीपैड पर उतरेंगे और उसके बाद उनका कार्यक्रम रोड शो जो शुरू होगा वो 4 घंटे करीब करीब चलेगा। तो विकास, आप जहां हैं वहां पर की जानकारी देंगे कि क्या वहां किस तरह का माहौल है, कहां पे हैं आप? जी हाँ, देखिए इस वक्त है ना हम ठीक उसी बीएचयू गेट पर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गेट पर हैं और यहाँ पर महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा लगी है, जिसके चारों तरफ बहुत सुंदर भगवा ध्वज और फूल मालाओं से इस मूर्ति के आसपास के इलाके को सजाया गया है। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले पहुंचेंगे और यहाँ पर माल्यार्पण करने के बाद महामना की प्रतिमा में यहाँ से रोड शो की शुरुआत होगी। और इसी शुरुआत में आप देखिए यहाँ पर महिलाएं बड़ी तादाद में, चारों तरफ मैं अपने कैमरामैन प्रेम सिंह से कहूंगा कि घुमाकर दिखाएं, महिलाओं की बड़ी तादाद है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत करने के लिए। और ठीक इसी जगह से जब रोड शो शुरू होगा तो भगवा पताकाएं, भगवा गुब्बारे और बीजेपी के झंडे के साथ इस सड़क को पूरी तरह से पाट दिया गया है। स्वास्थ्य वाचन, किसी भी शुभ कार्य के शुरुआत से पहले स्वास्थ्य वाचन होता है। यहाँ पर काशी विद्यापीठ की कुछ बच्चियां हैं जो स्वास्थ्य वाचन करने के लिए मंच पर खड़ी हुई हैं और लगातार स्वास्थ्य वाचन कर रही हैं। तो इस तरह से इस कार्यक्रम की यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की शुरुआत होगी। आज काशी पूरी तरह से भगवा हो चुका है, भगवा रंग में रंग चुका है। तकरीबन 4 घंटे लंबा ये रोड शो चलने की उम्मीद है। और इस दौरान आप देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने के लिए आए हुए हैं, अपने माता के साथ, अपने पिता के साथ। एक ताहिर हुसैन नाम के शख्स मिले हमें, वो अपने नवासे को कंधे पर बिठा कर लाए थे। 5 साल का बच्चा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैन था। और देखिए जुनून, देखिए यहाँ पर महिलाओं के बीच अचानक से ये महिलाएं आगे की तरफ बढ़ चली हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, तो ये एकदम से हुजूम इस तरफ बढ़ा है। और वो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महामना की प्रतिमा पर पहुंच चुके हैं और वहां से हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, इस पूरे चौराहे को भगवा पताकाओं से सजाया गया है। प्रधानमंत्री भगवा रंग के कुर्ते में है और महामना की प्रतिमा के ऊपर माल्यार्पण करने के बाद यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के बाद, उनको अभिवादन देने के बाद प्रधानमंत्री धीरे धीरे इस मंच से नीचे की तरफ उतर रहे हैं। यहाँ बड़ी तादाद में महिलाएं हैं, महिला शक्ति यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है और प्रधानमंत्री खासतौर पर उनका अभिवादन कर रहे हैं, क्योंकि ये बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है। 50% आबादी एक तरफ, 50% वोट एक तरफ और 50% आबादी यानी कि महिलाओं का 50% वोट एक तरफ। इसमें से बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को पिछले कुछ सालों में मिलता रहा है और यही वजह है कि महिलाओं के बीच भी उनका आकर्षण बहुत ज़्यादा है। ये देखिए इसी मंच पर खड़े खड़े अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मौजूद लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। और ये जीप खड़ी हुई है जिसको रथ की शक्ल दी गई है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चढ़ेंगे और उसके बाद यहाँ से औपचारिक रूप से रोड शो की शुरुआत हो जाएगी। इस पूरे इलाके को सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह से बैरिकेड लगाकर कस दिया गया है। बैरिकेड के इस पार आने की आम लोगों को इजाज़त नहीं है। जो कार्यकर्ता चिन्हित करके, पहचान करके, उनके सिक्योरिटी चेक के बाद उनको भीतर इस रोड शो में आगे चलने की इजाज़त दी गई है, यही यहाँ पर आप आ रहे हैं। देखिए रथ पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वो आगे बढ़ चुका है। बगल में उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। क्या नारा लगा रहे हैं? हम लोग की सरकार है, आएगी मोदी
को भी गिरने नहीं देना है, ये बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल विकास, इस वक्त आपकी आवाज़ अभी आ नहीं रही है, लेकिन वहाँ पे शोर काफ़ी ज़्यादा हम समझ सकते हैं। विकास भदौरिया हमें लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हो गया है। बड़ी तादाद में वहाँ पर महिलाएं भी हैं, जैसा विकास दिखा रहे थे, बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए महिलाओं की इसमें से बहुत सारे जो हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता भी होंगे, बहुत सारे आम लोग भी होंगे, लेकिन तमाम जो हैं लोग वो भगवा रंगों में इस वक्त दिख रहे हैं। कुछ आम लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जब उतरे वहाँ पर हेलीपैड पे, उसके बाद सीधे ये मदन मोहन मालवीय के प्रतिमा के पास आए और वहाँ पे माल्यार्पण के साथ, यानी कि वहाँ माला चढ़ाई उन्होंने, और उसके बाद जो है वो कार्यक्रम शुरू हुआ है उनके रोड शो का। ये स्टेज बना हुआ था, वहाँ से वो सीधे नीचे आए हैं। वहाँ पे ये जीप खड़ी है जिसे रथ की शक्ल दी गई है और इसे रथ कहा जा रहा है। उनके बिल्कुल पास खड़े हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कल नामांकन जब अपना भरेंगे, पर्चा भरेंगे, तो उस दौरान बीजेपी के तमाम बड़े नेता, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे। इस वक्त इस रोड शो की शुरुआत हो गई है और ये रोड शो यहाँ पर से निकला है BHU के उस गेट के पास से आगे बढ़ रहा है। 5 किलोमीटर का रास्ता है जिसे तय करेंगे प्रधानमंत्री 4 घंटों में, यानी कि 9 बजे रात तक। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी रणवीर भी। रणवीर, हमने शुरुआत देखी इस रथ यात्रा की, तस्वीरें हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की। हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे विकास भदौरिया, हमारे सहयोगी, बता रहे थे यहाँ से शुरुआत हुई है, उन्होंने वो तस्वीरें दिखाई हैं कि अब ये रथ यात्रा जो है वो शुरू हो गई है। रणवीर, वहाँ बनारस में चारों तरफ बड़ा जोश, उत्साह, उल्लास इस वक्त नजर आ रहा है और कहा जा रहा है कि बिल्कुल भगवा रंग से रंग गई है वाराणसी। तो आप क्या हमें दिखा रहे हैं, कहाँ पे हैं आप, वहाँ पे इस समय किस तरह की भीड़ जुटी हुई है? देखिए, हम जहाँ मौजूद हैं हमने एक खास एंगल चुना है और वो एंगल है ये टॉप एंगल है जो रविदास गेट के पास है। और आप तस्वीरें देखिए, मुझे याद आता है 2014 और 2019 का वो चुनाव, जब इसी तरह से प्रधानमंत्री ने नामांकन से पहले रोड शो किया था और कहीं से भी जज्बा थोड़ा भी बनारस में कम नहीं दिख रहा है। आमतौर पे होता है, कोई पहली बार आया तो बहुत एक्साइटमेंट है, दूसरी बार आया तो एक्साइटमेंट है, लेकिन तीसरी बार एक्साइटमेंट कम हो जाता है। लेकिन आज काशी की सड़कों को देख करके मुझे 2019 का वो दिन याद आ रहा है जब इसी छत पर मैं मौजूद था। सामने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जब BHU से निकला और BHU से होते हुए जब 80 घाट की तरफ से बढ़ता हुआ आगे गया था, तो इसी तरह का हुजूम था। और आप देखिए इन तस्वीरों में भगवा टोपियां दिखाई दे रही हैं, हजारों की भीड़ दिखाई दे रही है। और ये जगह है BHU से लगभग 1 किलोमीटर दूर, यानी कि प्रधानमंत्री का रोड शो अभी शुरू हुआ है और हम जहां मौजूद हैं वो प्रधानमंत्री के रोड शो से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन यहां से आप हुजूम देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से दोनों तरफ सड़कों के लोग खड़े हैं। अलग अलग समाज के लोगों ने अलग अलग मंच बनाया है और साथ ही भगवान राम के नाम के गाने बज रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जो स्कीम्स है केंद्र सरकार की, उन स्कीम्स का जिक्र किया जा रहा है। तमाम अलग अलग उम्र के लोग, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, महिलाएं हों, युवा हों, हर कोई इस भीड़ में दिखेगा। और साथ ही ज़रा तस्वीर देखिए, इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कार्यकाल की उपलब्धियां हैं उनका जिक्र है। 370 हटाया गया, शांति, सुरक्षा और विकास का जो नारा प्रधानमंत्री मोदी का है वो इस रास्ते में आपको दिखाई देगा। लोग जो हैं आपको जो दिख रहे हैं, अब मैं ज़रा पीछे दिखाता हूँ दूसरा, वाराणसी के एक स्टेडियम बनाया जा रहा है। उस स्टेडियम को भी यहाँ उकेरा गया है क्योंकि काशी का विकास हर तरह से हो, उसको भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। ठीक उसके नीचे घर घर बिजली और राशन पानी पहुंचाने का जो केंद्र सरकार की योजना है वो दिख रही है। और उसके बाद जो सड़क है, ये सड़क जाती है 80 घाट की तरफ और इस सड़क पे भी आप देखिए, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से ठीक पहले वाराणसी की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। सामने आपको एक मंच दिखाई दे रहा है, ये काशी अग्रवाल समाज की तरफ से है और इस तरह के BHU से लेकर विश्वनाथ मंदिर तक 100 मंच बनाए गए हैं और हर मंच पर प्रधानमंत्री के स्वागत के अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं। तो भगवा पहने हुए लोग, भगवा साफा बांधे हुए जो समर्थक हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनके अलावा तमाम ऐसे लोग हैं जो आम लोग हैं। सामने ज़रा छत पर दिखाएंगे मेरे कैमरामैन राजेश कि किस तरह से छत पर भी लोग मौजूद हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर के। गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन इस गर्मी के बावजूद यहाँ पर जो हुजूम है, जो लोगों का उत्साह है, वो उत्साह देखते ही बनता है कि किस तरह से लोग अपने घरों से निकल कर के PM का एक दीदार पाने के लिए, एक झलक पाने के लिए मौजूद हैं। और वापस आपको ज़रा BHU की तरफ जाने वाली जो सड़क है वो दिखाते हैं।
और वो सड़क आप देखिए यहाँ से, ये लाइन लगी हुई है और ये लाइन जब आगे बढ़ती है तो यही सड़क BHU की तरफ से जा रही है, जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आ रहा है। 2-3-4 मिनट पहले जब मैंने ये तस्वीर आपको दिखाई थी तो भीड़ थोड़ी कम दिख रही थी, लेकिन अब देखिए क्या फ़र्क आया है। 2014 जब पहली बार प्रधानमंत्री वडोदरा के साथ साथ वाराणसी से चुनाव मैदान में उतरे थे, कुछ इसी तरह का हुजूम था, हम तब भी बनारस में थे। 2019 जब दूसरी बार PM ने सिर्फ बनारस से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, रोड शो किया, और यहाँ पर वाराणसी की सड़कों पर लोग तब भी इसी तरह से मौजूद थे। और आज इस भीषण गर्मी में तीसरी बार फिर से अपने सांसद को जिताने के लिए और देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो लोग हैं वो मौजूद हैं। और ये हुजूम बताता है उत्साह किस तरह का है काशी में, क्योंकि काशी की सड़कें इस तरह से प्रधानमंत्री का जब जब प्रधानमंत्री आते हैं स्वागत करती हैं। लेकिन इस बार जो चुनाव है, तीसरा चुनाव, इस तीसरे चुनाव में काशी के लोग प्रधानमंत्री और अपने सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वेलकम करने के लिए खड़े हैं। तो कुछ मिनटों बाद PM जब यहाँ पहुँचेंगे और आगे बढ़ेंगे तो ये उत्साह जो है आपको और ज़्यादा दिखाई देगा। जी, हम आपके दोनों तरफ देख रहे हैं, आपने बहुत अच्छे एंगल से हमें दिखाया वो तस्वीरें। ये देखिए जो यहाँ पर रणवीर नज़र आ रहा है, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, हम लाइव तस्वीरें देख रहे हैं ANI के ज़रिए। वहाँ पे किनारे हाथों में बड़ी वो दीप जैसे लेके कुछ आरती करने जैसा नज़ारा वहाँ पर दिख रहा है। तो ये कौन लोग हैं? भगवा रंग में बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। ये पूरी एक टीम प्रधानमंत्री के साथ चल रही है, महिलाओं की, जिन्होंने सबने भगवा रंग की साड़ी पहनी है। ये क्या BJP के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं? आम जनता सड़कों पे तो नज़र आ ही रही है। फिर बहुत एक इवेंट सा भी वहाँ पे इस रोड शो के दौरान दिखाई दे रहा है, रोड के दोनों तरफ भी। क्या ये कार्यक्रम हो रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री ने इस बार, मैं तस्वीरों के साथ साथ बताते रहता हूँ, तस्वीरें देखते रहिए। प्रधानमंत्री ने इस बार जहाँ जहाँ रोड शो किया वहाँ सामने महिलाएं चलती हैं, क्योंकि मातृशक्ति के लिए जो केंद्र सरकार ने किया है उसको दिखाने और दर्शाने की कोशिश है। और इसी वजह से 36 ऐसी महिलाएं जो वाराणसी की रहने वाली हैं उनको चुना गया है। प्रधानमंत्री के रथ के आगे वो महिलाएं चलेंगी। इसी तरह से जहाँ जहाँ रोड शो हुआ वहाँ इस तरह की महिलाएं दिखाई दी। और साथ ही जो PM का ये 2 दिन का कार्यक्रम है, आज रोड शो का और कल नामांकन का, अगर इस नामांकन की हम बात करें तो आज रोड शो शुरू हुआ है। ये रोड शो मालवीय जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण के बाद शुरू हुआ, आगे बढ़ता आ रहा है और हुजूम भी उसी तरह बढ़ता जा रहा है। ये यहाँ से पहुँचेगा काशी विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ की पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरेका जाएंगे, यानी कि जो लोकोमोटिव वर्क है जहाँ पर रुकते हैं वहाँ के गेस्ट हाउस में रुकेंगे। सुबह 5 बजे अस्सी घाट पहुँचेंगे, अस्सी घाट में गंगा की पूजा करेंगे और उसके बाद BJP के कुछ नेताओं और सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक करने के बाद जो काशी की परंपरा रही है कि बाबा विश्वनाथ के साथ साथ काल भैरव का दर्शन किया जाता है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ का दर्शन काल भैरव के दर्शन के बिना अधूरा रहता है और कोई भी काम उनके दर्शन के बिना पूरा नहीं हो सकता। तो बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन करेंगे और फिर निकलेंगे नामांकन के लिए। 11:15 बजे नामांकन होगा और उसके बाद PM काशी के प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात करेंगे। तो ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर में ज़रा सामने की भीड़ को एक बार फिर से देखिए कि PM का जो काफिला है वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जो भीड़ है वो और ज़्यादा घनी होती जा रही है, जो हुजूम है वो आगे बढ़ता जा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर तक जब तक ये हुजूम पहुँचेगा तब तक आगे आगे साफा बांधी हुई जो महिलाएँ हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के आगे दिखाई देंगी। और सामने जो एक रथ तैयार किया गया है, इस पे नारा चल रहा है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। और इस तरह का नारा यहाँ डिस्प्ले किया जा रहा है। एक DJ है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, पैरामिलिट्री के तमाम जवान हैं। और प्रधानमंत्री मोदी आज बाबा विश्वनाथ, जिनको लेकर के बहुत बड़ी आस्था प्रधानमंत्री की रही है, बाबा विश्वनाथ का दर्शन और कल बाबा काल भैरव का दर्शन। तो वाराणसी में जो आध्यात्मिकता और पौराणिकता है उसको समावेश, और साथ ही जो काशी का विकास हुआ है, क्योंकि जिस सड़क से PM गुजर रहे हैं उस सड़क पर अमृत योजना से लेकर तमाम जो केंद्र की योजनाएं हैं उससे काशी का विकास हुआ, पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश हुई। और इसी वजह से जो काशी की सड़कें हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आप देखिए कि फूल लेकर के लोग खड़े हैं। PM यहाँ से लगभग आधे किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा दूर होंगे, 600 मीटर के आसपास। थोड़ी देर में काफिला बढ़ेगा और आगे आप देखिए सबसे आगे पुलिस का एक लेयर है, क्योंकि पुलिस है, उसके बाद BJP के कुछ कार्यकर्ता हैं, जो प्रशासन की कुछ गाड़ियां हैं, BJP के बड़े झंडे हैं और उसके बाद PM का काफिला है। धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ रहा है और भीड़ भी आगे बढ़ती जा रही है। हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा है और उस झंडे के साथ साथ सर पर भगवा टोपी है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह से
जो बीजेपी है वो राम का भी नाम ले रही है और विकास का भी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो समावेश कर रहे हैं अपने भाषणों में कुछ उसी तरह की झलक दिखाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। तो अभी जब से हम बनारस में हैं तब से हम लगातार यहाँ सड़कों पर प्रधानमंत्री मोदी के नाम का जो गाने बने हैं वो सुनाई दे रहे हैं। विकास की रफ्तार, यहाँ जो रथ है, आएगी फिर से मोदी सरकार और विकास की रफ्तार, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो पीएम का काफिला मालवीय जी की प्रतिमा से आगे बढ़ा और लंका इलाका उसको कहते हैं, लंका जहाँ पर जिसका नाम ही पड़ा जो यहाँ पे रामायण होती है और उसमें लंका बनाया जाता था। तो बीएचयू के सामने का इलाका लंका, और लंका से आगे बढ़ते हुए रविदास गेट की तरफ आएंगे। रविदास गेट से पीएम का काफिला आगे बढ़ेगा, शिवाला भदैनी होते हुए सोनारपुरा के रास्ते गदौलिया, और गदौलिया से काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेगा। समय बहुत ज़्यादा लगने वाला है। ज़रा तस्वीरें देखिए किस तरह से पैरामिलिट्री के नीले नीले कपड़े और बीच में भगवा कपड़े पहने हुए पीएम के समर्थक। तो यहाँ हर तरह का हुजूम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, और ये काशी की जनता है। क्योंकि काशी की जनता, हमने बहुत सारे लोगों से बात की कि क्या वो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, तो यहाँ सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता नहीं बल्कि तमाम ऐसे लोग जो काशी के रहने वाले हैं वो सब खड़े हैं। छतों पर एक बार तस्वीरें दिखाइए, लोग देखिए किस तरह से सामने धूप है और उस धूप में छतों पर खड़े होकर पीएम का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ वाराणसी के सांसद हैं बल्कि देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये जो इलाका है ये न सिर्फ सांसद बल्कि देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट करता है, और इसीलिए यहाँ सड़कों पर इस तरह का एक उत्साह दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें अद्वितीय हैं क्योंकि इस तरह से जो भीड़ दिखाई दे रही है इस गर्मी में, ये उत्साह के बिना नहीं हो सकता है। तस्वीरें देखिए, भगवा कपड़े पहने हुए तमाम बीजेपी के समर्थक नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा का भी इशू है और इस वजह से पैरामिलिट्री के तमाम सारे जवान हैं। मुझे रोड पर गुलाब की पंखुड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, और उस गुलाब की पंखुड़ियों के बाद इंतज़ार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस काफिले का, उस रथ का, जो रथ अब से कुछ मिनटों बाद पहुंचेगा रविदास गेट के पास। रविदास गेट जहां से एक रास्ता जाता है अस्सी घाट, एक रास्ता जाता है दुर्गा कुंड, और वहां प्रधानमंत्री का काफिला अगले कुछ मिनटों में पहुंचने वाला। जी, ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। रणबीर, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया ये पूरा जो माहौल है उसका वर्णन किया आपने। यहाँ पर ये भी बताया आपने कि महिलाएं आगे आगे चल रही हैं, जो महिला शक्ति है उसको दर्शाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री के तमाम रोड शो में इस बात का ध्यान रखा गया जब जब उन्होंने रोड शो किया कि आगे महिलाएं चलें, जो फोकस रहा है उनका। और यहाँ पर भी वही नज़र आ रहा है, वाराणसी की रहने वाली कुछ महिलाओं को चुना गया है जो कि प्रधानमंत्री के काफिले को लीड कर रही हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री का काफिला अब आगे बढ़ा है और रविदास गेट से गुजर रहा है, जहाँ से रणबीर हमें जानकारी दे रहे थे। तमाम लोग सड़कों पर मौजूद हैं, एक हुजूम है, सड़कों पर ही नहीं बल्कि आसपास बनारस की गलियों में जो मकान हैं सटे सटे, उन सब की छतों पर, उनकी बालकनी में लोग खड़े हैं अपने हाथों में फ़ोन लेकर प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी तस्वीरें लेने के लिए, अपने सांसद को देखने के लिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ यहाँ पे मौजूद हैं इस रोड शो के दौरान। इस पूरे रास्ते में अलग अलग जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर। ये देखिए आप, बहुत सारी बच्चियाँ हैं, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं, गीत गा रही हैं, डांसेस, कुछ नृत्य हमने देखे। जगह सड़कों पर फूलों की बौछार की गई है। तो एक बहुत काफ़ी रौनक है वहाँ पे और भीड़ भाड़ है, एक हुजूम और उत्साह दिखाई देता है प्रधानमंत्री के इस रोड शो को लेकर। एक ट्रक पर वो सवार हैं जिससे रथ की शक्ल दी गई है और वहाँ उससे वो गुजर रहे हैं। ये 5 किलोमीटर का रोड शो है जिसे 4 घंटे में वो तय करेंगे। और मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई बीएचयू से और आगे अब ये बढ़ रहा है।